हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैकारोट गोकू की पावर देखना चाहता था, मगर गोकू तो उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही बता देता है कि वो उसके बराबर का नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैकारोट की नजर गोकू के ड्रिप जैकेट पर पड़ जाती है और दूसरी तरफ जेनो पर अब हमला हो चुका है और हमला करने वाला वही होता है जिसने किंग जेनो को मारा था। लेकिन अब गोकू किसकी मदद करेगा, कैकारोट की या फिर जेनो की? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना ताकि आप सभी तक मेरी डेली वीडियो पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो किसकी हेल्प करे। तभी कैकारोट गोकू से इमोशनली बात करता है और कहता है, गोकू तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मेरी जगह अगर तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में होती तो क्या तुम भी इतना ही सोचते? गोकू कहता है, कैकारोट तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैकारोट अब और भी ज्यादा इमोशनली बातें करता है और कहता है, गोकू क्यों भूल रहे हो कि मैं भी तुम ही तो हूँ, यानी कि तुम और मैं एक ही हैं। तुम ये मत समझो कि मेरी ही फैमिली मुसीबत में है, अब तुम्हारी फैमिली भी मुसीबत में है। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अपनी जैकेट नहीं दे सकता है। उसे जेनो के साथ कैकारोट की हेल्प करनी है। कैकारोट कहता है, क्या तुम चाहोगे कि चीची मारी जाए? क्या तुम कभी चाहोगे कि गोहान और गोटेन को कोई मार दे या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को कोई मार दे? तो तुम्हें कैसा लगेगा? गोकू तो अब कैकारोट की बातों में पूरा ही फंस जाता है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। अब सीन जाता है गार्ड्स विंग पर और वो लगातार गार्ड्स की बनाई शील्ड पर हमला कर रहा होता है ताकि वो शील्ड को ब्रेक कर सके। जेनो कहता है, ये गोकू कहाँ मर गया, वो आ क्यों नहीं रहा है? तभी गार्ड्स बोलता है, जेनो सामा मैंने तो गोकू से कहा था कि वो जल्दी से यहाँ आ जाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर रह गया। तभी हम देखते हैं कि जेनो का पहले हिलने लगता है। जेनो कहता है, लगता है कि वो अंदर आने वाला है। गार्ड्स तुम एक काम करो, जाओ और अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत बनाओ, तब तक मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिंग काफी पावरफुल पंच का यूज करने लगता है जिससे वहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। एक गार्ड कहता है, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद इसे नहीं किंग जेनो को मारा था। पहला गार्ड कहता है, फिर अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा गार्ड कहता है, हमें इसे बाहर से रोकना होगा, तभी हम इसे भगा पाएंगे। पहला गार्ड पूछता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? बाहर से इसे कैसे रोकेंगे? दूसरा गार्ड कहता है, हमें पता नहीं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें इसे यहाँ से भगाना ही होगा। पहला गार्ड कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें छोड़ देगा? उसने किंग जेनो को मारा है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, हमें बाहर से मदद लेनी चाहिए। क्या कहते हो, क्या हम टाइशन किंग को यहाँ बुलाए? तभी दूसरा गार्ड कहता है, क्या कहा? टाइशन किंग? तुम पागल हो गए हो? जेनो सामा को अगर पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे। पहला गार्ड कहता है, अच्छा, और अगर हमने उन्हें नहीं बुलाया तो ये अंदर आकर हमारी और जेनो सामा की जान ही ले लेगा। अब दोनों गार्ड्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट को मैसेज भेजना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को मैसेज मिल जाता है और वो वापस से आने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी डाई शिनहैन पूछते हैं, ए बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे वापस जाना होगा फादर। तभी डाई शिनहैन कहते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो फादर? वहाँ जेनो सामा की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। डाई शिनहैन कहता है, नहीं मैंने कहा ना, अब तुम उस मल्टीवर्स की कोई हेल्प नहीं करोगे।
ग्रैंड प्रिस्ट अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दाई शिनहैन कहते हैं, चलो जाओ अंदर, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट को अब गुस्सा आता है और वो कहता है, आप मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते हो। दाई शिनहैन बोलता है, मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप ही ने मुझे सिखाया है कि एंजल्स की ड्यूटी में कोई रिलेशन बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दाई शिनहैन पूछता है, तो क्या तुम पक्का जा रहे हो? तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब दाई शिनहैन को साफ साफ मना कर देता है और फिर मजबूर होके दाई शिनहैन ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी एनर्जी से एक स्टाफ में सील कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट अब उस स्टाफ में कैद हो जाता है। दाई शिनहैन कहते हैं, एंजल्स रूल सिर्फ जैनों के मल्टीवर्स पर लागू होते हैं, मेरे नहीं, और अब तुम यहीं पर रहोगे। इसके बाद सीन जाता है जैनों के गार्ड्स पर और वो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए होते हैं। पहला गार्ड कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर अभी तक आए क्यों नहीं? दूसरा गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें मैसेज तो सही से भेज दिया था, फिर वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? पहला गार्ड कहता है, शायद वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहते हों। दूसरा गार्ड पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? पहला गार्ड कहता है, शायद वो आप हमसे नफरत करते हो या फिर उनके फादर ने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया हो, कुछ पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दूसरा गार्ड कहता है, शायद से तुम सही हो, वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और अब वो एक अलग लोकेशन पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग गार्ड्स की बनाई उस शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसे देखकर तो गार्ड्स के होश ही उड़ जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, ये तो अंदर आ रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और अब वो बीइंग जैनों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं और गार्ड्स कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पहले हमारा सामना करना होगा।